हेलो गाइस, वेलकम टू उमर कोट्स। मेरा नाम है उमर और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे चैनल उमर कोट्स पे। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बताता चलूँ कि गाइस मैंने एक बहुत ही ऑसम HTML की प्लेलिस्ट बनाई है। तो ये प्लेलिस्ट आप लाजमी चेक करें क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ऑसम वीडियोस मिलेंगी HTML से रिलेटेड। तो गाइस आज की वीडियो में आपको वेबसाइट बनाना आए या ना आए, लेकिन आपको भूख ज़रूर लगने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बर्गर लैब। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये वेबसाइट किस तरह की है और इस वेबसाइट का कोड जितना भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जितने भी एसेट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे ताकि आप ख़ुद भी ये वेबसाइट बना सकें। तो गाइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैंने इस वेबसाइट में एक लोगो ऐड किए यहाँ पे, और लोगो के बाद हमारे पास एक हेडिंग है और इसके बाद कुछ पैराग्राफ्स हैं और यहाँ पे ये हमारी बर्गर की पिक है जिसे देख के आपको भूख लगने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे जो है देखें कितना टेस्टी बर्गर लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं और सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बर्गर की मैंने पिक्चर लगाई है और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं। और अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप, जैसे ही मैंने डिटेल पे किया तो विकीपीडिया का लिंक जो है ओपन हो गया। इसी तरह अगर मैं बर्गर बंस के उस पर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे विकीपीडिया में ऑन हो गया। इसी तरह टोमेटो बर्गर पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो डिटेल्स में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में मैंने एक कॉपीराइट का वो लगाया और एक लोगो लगाया है। और अगर मैं बैक टू टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह होता है। तो ये तो हमारा होम पेज हो गया। और इसके अलावा अगर अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो सेम सब कुछ सेम ही रहेगा और सिर्फ लास्ट में यहाँ पे हमारे जो होगी बैकग्राउंड वाली इमेज के बाद यहाँ पे अबाउट अस आ गया और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पैराग्राफ आ गया और उसके बाद वापस ये सब कुछ होगा। और अगर मैं बैक टू टॉप करूँ तो ये वापस बैक टू टॉप होगा। सिमिलरली नंबर्स पे क्लिक करूँ तो हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है वो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे हमारी हेडिंग है आवर स्टोर्स की। यहाँ पे एक मैंने टेबल क्रिएट की है और यहाँ पे कुछ हमने ऑर्डर्स वगैरह लिखे हैं। और अगर मैं बैक टू टॉप करता हूँ तो ये वापस इस तरह हो जाएगा। और लास्ट में हमारी कॉन्टैक्ट का वो है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट की आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है और इसमें मैंने सब कुछ ऐड किया है। तो गाइज़ ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप अगर ये वेबसाइट को बनाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ, जितनी भी हमने HTML की थ्योरीज़ पढ़ी है उसी से रिलेटेड हम इस वेबसाइट को बना रहे हैं। तो चलते हैं इस वेबसाइट को बनाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसको नाम इमेजेस का दिया है। और जितनी भी हमारी इमेजेस हैं ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारी बैकग्राउंड की इमेज है और ये कुछ जो हमारे फ़ीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं और ये हमारी लोगो की इमेज है और ये जो है हमारी फ़ीचर्ड प्रोडक्ट है। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं इन सब के लिंक्स मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट फाइल का। और यहाँ से मैं लैंग्वेज चूज़ करता हूँ अपनी HTML। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक और प्रेस करता हूँ एंटर तो यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब मैं इसे कहीं भी सेव कर लेता हूँ, बल्कि मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपने उसमें और इसे मैं नाम दे देता हूँ home.html का, क्योंकि ये हमारे जो होम पेज होगा वो होगा। और मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी होम जो है इसके अंदर आया, लेकिन मैं इसे बाहर रखूँगा अपने इमेजेस से मूव करके, तो ये हमारी जो है इमेजेस से बाहर होगी। तो अब मैं अगर यहाँ पे अपना लाइव सर्वर ऑन कर लूँ इस तरह करके और अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये एम्प्टी शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अब कुछ भी इस वक्त ड्रा नहीं किया, इस वक्त कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया। तो इससे सबसे पहले मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और अगर मैं इसे अब यहाँ पे सेव कर लूँ इस तरह करके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी वीडियो तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक लोगो है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट में सबसे पहले एक लोगो ऐड कर लेता हूँ। और लोगो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा IMG, साथ में SRC के साथ अपनी लोगो की एट्रीब्यूट लोकेशन दे देता हूँ। ठीक है, अब आपने देखना है कि यहाँ पे हमने जो लोगोज़ हैं उसे हमने इमेजेस फोल्डर्स में रखा है और यहाँ पे मेरा लोगो है। तो अब मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा और शिफ्ट पकड़ के ड्रॉप करूँगा इस तरह। तो ये हमारी लोगो का लिंक आ चुका है। और यहाँ पे साथ में एक अपनी आर्ट की एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो। इस तरह करके अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं आपको अब अपना
दिखाऊं तो ये हमारा लोगो क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट लोगो क्रिएट करने के बाद मैं देखता हूं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। लोगो के बाद यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी अपनी वेबसाइट की बर्गर लैब के नेम से। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ H1 और H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा अपनी बर्गर लैब और मैं इसे ऐसे करके अगर सेव कर लेता हूँ जल्दी से तो ये मेरी जो है बर्गर लैब की हेडिंग जो है आ चुकी है यहाँ पे, ये देखें इस तरह करके। तो गाइस बर्गर लैब के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमारी एक डिफरेंट जो है लिंक्स हमने क्रिएट किए हैं होम, अबाउट, नंबर्स और कॉन्टैक्ट के। तो यहाँ पे मैं अपनी बर्गर लैब के बाद क्या करूँगा, लिंक्स जो है क्रिएट करूँगा। और लिंक्स क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यूज़ करते हैं ए टैग का। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ AHREF और साथ में मैं जो है इसे फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ देता हूँ इस तरह, और इसे इस तरह क्लोज़ करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए टैग को। अगर मैं यहाँ पे इस तरह क्लोज़ करूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होम इस तरह करके, और इसे इस तरह कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ अपनी स्क्रीन पे तो ये देखिए मेरी होम की जो लिंक है ये क्रिएट हो चुकी है। सिमिलरली मैं इन्हें इस तरह कॉपी करूँगा और इसे पेस्ट कर देता हूँ 3-4 दफ़ा यहाँ पे, और होम की जगह मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अबाउट। यहाँ नेक्स्ट मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर्स। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इनकी लिंक्स ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी नेमिंग्स ऐड कर रहा हूँ ताकि हम इजीली इन्हें फाइंड कर सकें। तो ये देखिए हमारे जो है यहाँ पे 4 जो है लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं इजीली। तो नेक्स्ट जो है अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ और यहाँ पे देखिए हमारे जैसे ही मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ तो इसके नीचे जो है एक हमारी बहुत ही बड़ी बर्गर की जो है इमेज है जो कि मैंने बैकग्राउंड में यूज़ की है। तो अब हम इस बर्गर की इमेज को जल्दी से अपनी उसमें ऐड कर लेते हैं वेबसाइट में। इस वक्त मेरे यहाँ पे जितने भी जो है लिंक्स हैं इनके इसके नीचे जो है मैं इन्हें ऐड करूँगा, और उसे बर्गर की इमेज को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इमेज एट्रीब्यूट का फिर से। और इमेज एट्रीब्यूट के साथ मैं दूँगा अपनी सोर्स और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इमेजेस स्लैश लोगो की जगह यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका नेम बैकग्राउंड रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नेम चेंज करके background.png रख देता हूँ, और आल्ट एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो को रिमूव करके बैकग्राउंड, इस तरह करके बैकग्राउंड लिख लेता हूँ। और मैं अब इसे ऐसे करके सेव कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारे बर्गर की बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल ही जो है इसकी जो है फिट हुई है स्क्रीन पे और काफ़ी बड़ी शो हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये बिल्कुल ही छोटी शो हो रही है। और हमारे लिंक्स कहाँ गए, लिंक्स भी हमारे लिंक्स जो है इसके साथ हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपनी बर्गर की इमेज को फिट करने के लिए और इसकी साइज़ को बड़ा करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ वापस से, और अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले BR टैग्स का यूज़ करता हूँ ताकि इनके दरमियान में स्पेस आ जाए। और अगर मैं इसे अब सेव करूं और आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये देखिए हमारे जो लिंक्स हैं वो ऊपर की तरफ चले गए हैं, और इसके अलावा जो बर्गर की इमेज है वो अभी हमें यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। तो मैं अब यहाँ पे बर्गर की इमेज को शो करवाने के लिए अपनी इमेज सोर्स की एट्रीब्यूट में ही इसकी विड्थ जो है क्या करूँगा 100% कर देता हूँ, और 100% करूँगा और मैं इसे सेव कर देता हूँ इस तरह करके। और अगर मैं अब यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारी। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपनी वेबसाइट में तो इस बर्गर की बैकग्राउंड वाली इमेज के नीचे हमने यहाँ पे यूज़ किए अपने फीचर्ड प्रोडक्ट्स और इनके दरमियान में कुछ स्पेस है। तो अब मैं यहाँ पे अपने फीचर्ड प्रोडक्ट्स को लिख लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे मैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स की एक हेडिंग दूँगा। फीचर्ड प्रोडक्ट्स की हेडिंग इस तरह करके मैं लिख लेता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे फीचर प्रोडक्ट्स की हेडिंग आ चुकी है। नेक्स्ट फीचर प्रोडक्ट्स की हेडिंग के साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा BR टैग का ताकि ये इनके दरमियान में स्पेस आ जाए और ये थोड़े हमें अट्रैक्टिव शो हों। इसे मैं इस तरह सेव करके अगर आपको अब दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी इसके दरमियान में गैप आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है अब चीज़ बर्गर की प्रोडक्ट है तो यहाँ पे उसको शो कराने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी H3 हेडिंग, और H3 हेडिंग के अंदर मैं लिखूँगा ऐसे चीज़ बर्गर,
और मैं इसे सेव कर देता हूँ इस तरह करके। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आपको दिखाऊँ तो ये हमारी H3 की हेडिंग आ चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे चीज़ बर्गर के बाद एक इमेज है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और अपनी चीज़ बर्गर की इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा img सोर्स और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इमेजेस स्लैश। अपनी चीज़ बर्गर की इमेज को मैं एक बार ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की है। तो ये हमारी चीज़ बर्गर है और अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ इस तरह करके, अब ये इसे यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इस तरह और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब भी ये सेव हो चुकी है और यहाँ पे देखिए हमारी चीज़ बर्गर भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कराऊँ तो हमने यहाँ पे चीज़ बर्गर की इमेज के बाद कुछ पैराग्राफ्स दिए और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है अपनी इमेज की चीज़ बर्गर की इमेज के बाद यहाँ पे पैराग्राफ दे देता हूँ और पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूँगा लॉरेम। लॉरेम के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, यानी कि मुझे 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ का टेम्पलेट चाहिए। अब मैं इसे अगर सेव करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए हमारे ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूं। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूं तो ये देखें एकदम जो है ये एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ था उसकी विड्थ आप देखें यहाँ पे इतनी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे फुल विड्थ में ये पैराग्राफ शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो है पैराग्राफ में स्टाइल कर लेता हूँ और इसकी विड्थ को कम करके जो है 50% कर देता हूँ, ताकि ये हमें हाफ शो हो ना कि फुल स्क्रीन पे शो हो। अगर मैं इसे 50% करूँ इस तरह और सेव करूँ और अगर अब दिखाऊँ तो ये परफेक्ट शो हो रहा है इस तरह करके। उसके बाद यहाँ पे हमारी डिटेल्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक डिटेल्स का बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने AHREF टैग यूज़ कर लेता हूँ इस तरह करके। और यहाँ पे मैं इसे फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल्स, और डिटेल्स लिख के मैं इसे यहाँ पे सेव कर लूँ। अगर इस तरह करके, एक मिनट इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। अब मैं इसे अगर सेव करूँ इस तरह और आपको दिखाऊँ कि डिटेल्स आ चुका है। अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो फ़िलहाल ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा, और इसके बाद डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स क्रिएट हो चुकी हैं। और अगर मैं अपनी वेबसाइट में नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पे डिटेल्स के बाद एक और H3 हेडिंग है और उसमें मैंने लिखा हुआ है बर्गर बन्स। तो यहाँ पे मैं H3 हेडिंग इस तरह करके एक और क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ बर्गर बन इस तरह करके, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक और H3 हेडिंग क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट हेडिंग के बाद यहाँ पे मैंने एक और इमेज ऐड की है, और अगर मैं यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज और उसके बाद मैं लिखता हूँ SRC एट्रीब्यूट अपनी, और SRC एट्रीब्यूट को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना बर्गर बन्स को ऐड कर लेता हूँ और मैं इसे इस तरह करके सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी आल्ट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लेता हूँ और आल्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बर्गर बन्स, और मैं इसे इस तरह करके सेव कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ तक अगर आप देखें हमारी जो सेकंड इमेज है वो भी ऐड हो चुकी है। और मैं एक बार स्टार्ट से आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लोगो क्रिएट किया था, और उसके बाद यहाँ पे हमारी फर्स्ट हेडिंग थी जो हमारी वेबसाइट का नेम था, और हमारी वेबसाइट का नेम था बर्गर लैब। और उसके बाद यहाँ पे हमने 4 जो है लिंक्स क्रिएट किए थे, और यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड इमेज आ गई और ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और अभी तक हमारी वेबसाइट यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पे बर्गर बन्स के बाद मैं यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ और डिटेल्स ऐड कर लेता हूँ, बल्कि मैं अगर इसी को कॉपी करूँ दोबारा से, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ को और डिटेल्स को इस तरह करके, और अपने बर्गर बन्स की इमेज के नीचे इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं इसे अब सेव करूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे बर्गर बन्स की हेडिंग भी आ चुकी है, पैराग्राफ और डिटेल्स भी आ चुकी हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और अपनी हेडिंग क्रिएट करूँगा अपने थर्ड उसकी इमेज के लिए, जो कि है टमाटो बर्गर। तो यहाँ पे मैं
लिख लेता हूँ अपनी हेडिंग नंबर 3 और हेडिंग नंबर 3 को मैं यहाँ पे दूंगा टोमेटो बर्गर इस तरह करके। और अगर मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ इस तरह, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी इमेज src एट्रीब्यूट को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह करके। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बर्गर बंस को रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखें मैंने यहाँ पे नेम ऑलरेडी दिया हुआ है टोमेटो बर्गर का। मैं इसे यहाँ पे अगर शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करके ड्रॉप करूँ और इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ इस तरह, और आल्ट्स में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने टोमेटो बर्गर। और अब मैं इसे अगर सेव करूँ इस तरह करके और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वेबसाइट यहाँ पे मुझे अपनी इमेज शो नहीं हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि अच्छा मैंने यहाँ पे PNG 2 बार ऐड कर दी है। अगर मैं इसे यहाँ पे एक बार रिमूव करूँ, अब देखते हैं कि हमारी इमेज शो हो चुकी है। तो इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अपने पैराग्राफ और स्टाइल्स को एक बार फिर से यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक बार फिर पेस्ट करके इसे सेव कर लेता हूँ। और अगर अब देखें तो ये हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट्स आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह के हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले चीज़ बर्गर है, उसके बाद बर्गर बन और उसके बाद लास्ट में हमारे पास टोमेटो बर्गर आ चुके हैं। तो गाइस नेक्स्ट में अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने डिटेल्स के बाद थोड़ी से इनके दरमियान में गैप दिया और लास्ट में यहाँ पे हमने कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे चल के जल्दी से अपने कॉपीराइट के सिंबल को क्रिएट कर लेता हूँ। बल्कि सबसे पहले मैं यहाँ पे BR की टैग्स यूज़ करूँगा इस तरह, और BR की टैग्स यूज़ करके ताकि इनके दरमियान में गैप आ जाए। और मैं इसे अगर सेव करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए इनके दरमियान में गैप आ चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपने कॉपीराइट के सिंबल को, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉपीराइट का कीवर्ड। कॉपीराइट की कीवर्ड इस तरह लिख के मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे कॉपीराइट का पैराग्राफ आ चुका है। और अब मैं कॉपीराइट के सिंबल को लिखूँगा, और कॉपीराइट के सिंबल को लिखने के लिए गाइस आपने याद रखना है कि हम लोग यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर, और उसके बाद लिखेंगे हैश साइन और उसके बाद लिखेंगे 169। और मैं अगर इसे यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे अब दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए हमारा कॉपीराइट का लोगो यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपने याद रखना है कि इस जब भी आपने कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट करना है उसके लिए आपने एंड हैश 169 का यूज़ करना है। और लास्ट में अपने ईयर को भी क्रिएट कर दूंगा और इसे सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये परफेक्टली जो है यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसके पैराग्राफ्स के नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी लास्ट में ए टैग को, और ए टैग को मैं यहाँ पे HREF लिख के यहाँ पे क्लोज करके लिख लेता हूँ बैक टू टॉप इस तरह, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो लास्ट में ये देखिए हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है और हमारी वेबसाइट का होम पेज फाइनली जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले अपना लोगो क्रिएट किया था, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक्स थे और ये हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड इमेज आ गई है। यहाँ पे हमारे फीचर प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी हमारी जो है वेबसाइट की फीचर प्रोडक्ट्स और उनकी डिटेल्स आ रही है। लेकिन अगर मैं डिटेल्स पे देखिए अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ भी फ़िलहाल शो नहीं करी। वो इस वजह से शो नहीं करी क्योंकि यहाँ पे हमने डिटेल्स को एम्प्टी रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने HREF एट्रीब्यूट्स नहीं दिए फ़िलहाल, और इनके लिंक्स हमने यहाँ पे नहीं दिए, जिस वजह से जो है ये फ़िलहाल क्या है एम्प्टी हमें शो हो रहे हैं और यहाँ पे हमें फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना होम पेज क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो है अपना अबाउट का पेज क्रिएट कर लेता हूँ। और अबाउट का पेज क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं अबाउट का एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ about.html। इस तरह करके मैं about.html का पेज क्रिएट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट और नंबर्स का पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पेज और क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ contact.html। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं एक पेज और क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं दूँगा नेम numbers.html और मैं इसे इस तरह कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे ये सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं वन बाय वन क्या करूँगा कि इनके लिंक्स जो हैं यहाँ पे मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे होम के पेज को इस तरह शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और अबाउट के पेज को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूँगा।
कॉन्टैक्ट की पेज को मैं कॉन्टैक्ट वाली उसमें और नंबर्स के पेज को नंबर्स वाली उसमें ड्रॉप करके सेव कर लूँगा। और अगर मैं अब आपको वेबसाइट पे दिखाऊं और अब देखें यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हमारी यूआरएल जो है यहाँ पे अबाउट की आ रही है, लेकिन ये एम्प्टी इस वक्त शो हो रही है क्योंकि हमारे पास अबाउट पेज में कुछ भी नहीं है। और इसी तरह कॉन्टैक्ट और लास्ट में जो है नंबर्स भी इस तरह हमारे शो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अपने अबाउट का अबाउट का पेज क्रिएट करेंगे। और इस वक्त अगर मैं अबाउट का पेज आपको दिखाऊं तो ये मुझे एम्प्टी शो हो रहा है। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि अबाउट के पेज में हमने नेक्स्ट क्या क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अबाउट के पेज सेम उसी तरह है, सिर्फ हमने लास्ट में क्या किया है, यहाँ पे अबाउट अस आया की हेडिंग है और उसके बाद एक पैराग्राफ है और बाकी बाकी सिमिलर है, सब कुछ सेम है। तो मैं यहाँ पे अगर अबाउट के पेज पे आऊँ और यहाँ पे मैं अपने लाइव सर्वर में दिखाऊँ तो फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें वैसे ही कॉपी करूँगा और लास्ट में मैं अपनी हेडिंग्स को चेंज कर दूँगा। तो यहाँ से अगर मैं आके अपने इमेज वाले ये होम पेज को पूरा लोगो से स्टार्ट करके कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ फीचर प्रोडक्ट्स के ऊपर तक कॉपी करके अपने अबाउट के पेज में पेस्ट कर देता हूँ इस तरह करके। बल्कि इससे पहले मैं डॉक लिख लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपने बॉडी में ऐसे करके सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर अब आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अबाउट पेज में मैं देखता हूँ कि ये कंप्लीट जो है इस तरह शो हो रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी हेडिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट की हैं और इसके नीचे मैं लिख लूँगा H1 टैग और इसमें मैं लिख लेता हूँ अबाउट अस और इसके साथ ही मैं यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करूँगा और पैराग्राफ के अंदर मैं वापस से लिखूँगा लॉरेम 50 की बजाय या 100 लिख लेता हूँ और मैं इसे सेव कर दूंगा इस तरह करके। और अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें हमारे जो है अबाउट अस का पेज क्रिएट ऑलमोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसमें जो है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है 50% कर दूँगा और ताकि ये जो है मुझे वैसे ही शो हो जैसे कि मेरी जो है पहले मुझे पैराग्राफ शो हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आके इसको 50% पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आए तो ये गाइस इस तरह हो गया कुछ। खैर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ वापस से और इसको अबाउट के पैराग्राफ को हम इसी तरह रखते हैं, ठीक है फ़िलहाल। तो नेक्स्ट जो है अबाउट अस के पैराग्राफ के नीचे हमारे पास कॉपीराइट का वो है सिंबल और उसके पास बैक टू टॉप है। तो मैं ये इसको इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इन दोनों चीज़ों को वापस से कॉपी करके अपने अबाउट वाले पेज में क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा बॉडी टैग के अपने पैराग्राफ के थोड़ा सा नीचे और दरमियान में मैं जो है BR की टैग दे देता हूँ ताकि इनके दरमियान में स्पेस आ जाए। और BR की टैग्स को देकर मैं इसे सेव कर लूँगा। तो गाइज़ ये हमारा अबाउट अस का पेज क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो ये देखें हमारा होम पे क्लिक हो रहा है और अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो हमारा अबाउट अस पेज क्रिएट हो सकता है। तो गाइज़ आफ्टर क्रिएटिंग माय अबाउट पेज मैं क्रिएट करूँगा अपने नंबर्स के पेज को। और अगर मैं इस वक्त देखा हूँ ये देखें आप नंबर्स का पेज इस वक्त एम्प्टी शो हो रहा है। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमारे नंबर्स के पेज में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे नंबर के पेज में बिल्कुल सेम जो है ऊपर वाला पार्ट सेम है और लास्ट में जो है सिर्फ यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है और एक टेबल क्रिएट किया मैंने और इसमें जो है हमने क्या किए सिटीज़ और ऑर्डर्स और प्रॉफिट ऐड किए। तो जल्दी से हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे मैं जो है अपना टेबल नंबर्स में क्रिएट कर लेता हूँ। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एम्प्टी है और अगर मैं यहाँ पे डॉक प्रेस करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे हमारे पास HTML का टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने बिल्कुल सेम जैसे मैंने प्रीवियसली कॉपी किया था मैं इसे यहाँ से अपने लोगो को और हेडिंग को और जितने भी मेरे लिंक्स हैं उनको कॉपी कर लूँगा और बैकग्राउंड इमेज को भी। और यहाँ पे मैं अपने बॉडी टैग में पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं अब आपको दिखाऊँ रिफ़्रेश करके तो ये देखिए हमारा पेज ये वापस से वैसे ही हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारा आवर स्टोर्स की हेडिंग है
और आवर स्टोर्स के बाद हमारे जो है टेबल का कंटेंट है। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं अपने नंबर्स पेज की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H1 और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आवर स्टोर्स और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके। आवर स्टोर्स के बाद अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे टेबल क्रिएट हुआ है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज़ करते हैं टेबल टैग का, और टेबल टैग को क्रिएट कर लेते हैं इस तरह करके। और टेबल टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे अपनी सबसे पहली जो होती है हमारी टेबल्स के अंदर टेबल रोज़ क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल के अंदर लिखेंगे अपनी TR टैग, और TR टैग को मैं इस तरह क्लोज़ कर दूंगा। और मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि TR टैग के अंदर हमारे पास सबसे पहले टेबल हेडिंग्स आती हैं। तो मैं यहाँ पे TR के अंदर सबसे पहले टेबल हेडिंग्स दूंगा, और यहाँ पे हमारी हेडिंग्स हैं 1 2 3 4 हेडिंग्स हैं हमारी। तो यहाँ से मैं जल्दी से टेबल हेड को कॉपी करके 4 बार क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह करके। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी हेडिंग्स दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सिटी, और सिटी के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने हैदराबाद, और नेक्स्ट मैं अपनी सिटीज़ दे देता हूँ न्यू दिल्ली और कोयटा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू दिल्ली, और लास्ट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोयटा इस तरह करके, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारी इस तरह का कुछ टेबल क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद मैं टेबल हेडिंग्स के बाद यहाँ पे टेबल का डाटा क्रिएट करूँगा एक नेक्स्ट रो में, और उसके लिए यहाँ पे देखिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्स और प्रॉफिट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ TR टैग, और TR टैग के अंदर मैं लिखूँगा TD को लिख के मैं यहाँ से अपने इसे 1 2 3 4 बार कॉपी कर लेता हूँ टेबल डाटा को, और इस तरह पेस्ट कर दूँगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने ऑर्डर्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनके नंबर्स लिख लेता हूँ कोई भी फ़िलहाल इस तरह करके, और मैं इसे सेव करूँगा। अब मैं अगर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो इस वक्त ये देखें हमारे इस वक्त ये फ़िलहाल जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आगे नेक्स्ट जो है मैं अपनी एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी से इसमें अपने प्रॉफिट्स लिख लेता हूँ ऑर्डर्स को रिमूव करके, और इसके बाद मैं प्रॉफिट्स के बाद यहाँ पे इनको डॉलर्स की साइन भी दे देता हूँ इस तरह करके, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे कुछ इस तरह का टेबल क्रिएट हो चुका है। तो गाइस मुझे अपना टेबल जो है वो फ़िलहाल इस तरह शो हो रहा है, लेकिन मुझे अपने टेबल में बॉर्डर्स भी चाहिए और इनके दरमियान में स्पेसिंग भी होने ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आके अपने टेबल टैग में लिखूँगा टेबल स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगा बॉर्डर, और बॉर्डर को मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉर्डर है वो सॉलिड होगा, और ये देखिए मुझे ये अब इस तरह शो हो रहा है। उसके बाद मैं इनके दरमियान में स्पेसिंग भी दे देता हूँ, और स्पेसिंग देने के लिए मैं लिखूँगा बॉर्डर डैश स्पेसिंग, और ये लिख के मैं तकरीबन अगर मैं 5 पिक्सल की स्पेसिंग दे दूँ इनके दरमियान में, तो मैं चेक करता हूँ कि किस तरह शो हो रहे हैं। थोड़ी देखिए इनके दरमियान में आपके गैप आ चुका है, लेकिन मैं थोड़े गैप को और इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं इसे 15 कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे सेव करके दिखाऊं तो ये अब हमारा टेबल जो है थोड़ा अट्रैक्टिव शो हो रहा है हमें। नेक्स्ट टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं अगर देखूं तो हमारा टेबल ऑलमोस्ट बल्कि कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, टेबल क्रिएट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और अपने लोगो को और उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और अपने नंबर्स वाले पेज में लास्ट में जाके पेस्ट कर देता हूँ, और इनके दरमियान में BR टैग भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि इनके दरमियान में थोड़ी गैप आ जाए और ये अट्रैक्टिव शो हो हमें स्क्रीन पे। तो मैं इसे सेव करके आपको अगर दिखाऊं फ़िलहाल तो ये देखिए हमारे जो है नंबर्स का पेज भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अबाउट पेज पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस में हमारे, और लास्ट में अगर मैं नंबर्स पे क्रिएट करता हूँ तो हमारा नंबर्स का पेज भी शो हो रहा है। लास्ट जो है मैं अपने कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करूँगा, और कॉन्टैक्ट का पेज मुझे इस वक्त एम्प्टी शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट के पेज में आके मैं जल्दी से यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना लेता हूँ, और अगर मैं डॉक
प्रेस करूं और एंटर दबाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो है कॉन्टैक्ट का पेज इस तरह आ चुका है, लेकिन ये फ़िलहाल एम्प्टी शो हो रहा है। मैं इधर से जो है अपने होम पेज से जो है बाकी उनको भी कॉपी कर लेता हूँ एलिमेंट्स को, और अपने कॉन्टैक्ट के पेज में पेस्ट कर दूँगा। इस तरह करके इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे बॉडी टैग में पेस्ट कर दूँगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमारे कॉन्टैक्ट पेज में भी सब कुछ सेम इसी तरह आ रहा है। बस लास्ट में जो है फ़र्क ये है कि अगर आप देखें हमारे कॉन्टैक्ट पेज में लास्ट में जो है यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, और इस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने आपको HTML फॉर्म्स वाली वीडियो में बताया था कि हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप का। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आके अपने फॉर्म्स की हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट मी, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके। और अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने फॉर्म की टैग्स दे लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, और इनपुट टाइप से पहले मैं यहाँ पे इनको लेबल भी कर देता हूँ। लेबल फॉर लेबल की एट्रीब्यूट फ़िलहाल दे देता हूँ, और मैं इसे दे देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे इस तरह करके सेव कर देता हूँ। और अगर आपको दिखाऊँ अब तो यहाँ पे हमारी नेम की इनपुट क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे इनपुट टाइप में पासवर्ड लिख लेता हूँ। सॉरी, पासवर्ड की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल। तो इनपुट टाइप में मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे नेम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे चेंज करके ईमेल लिख लेता हूँ इस तरह, और इनके दरमियान में स्पेसिंग थोड़ी दे देता हूँ। इस तरह करके स्पेसिंग दूंगा और मैं इसे सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे आके देखिए आप, हमारा कॉन्टैक्ट मी फॉर्म का नेम और ईमेल क्रिएट हो चुके हैं। तो गाइज़, नेम टैग और ईमेल टैग को इनपुट टाइप को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने यहाँ पे लास्ट में एक बटन उसके बाद शो कराया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पी टैग यूज़ करूँगा, और पी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन इस तरह करके। और उसके बाद अगर मैं इनके दरमियान में थोड़ी स्पेस दे दूँ, और उसके बाद नेक्स्ट टैब में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया नेम इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और आपने नेम को हमेशा कैपिटल रखना है। और अब मैं अगर इसे सेव कर देता हूँ और इसे आपको दिखाऊं कि मेरी स्क्रीन पे एक डिस्क्रिप्शन का वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ, और इसकी कॉलम्स और रोज़ को ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कॉल्स का एट्रीब्यूट यूज़ किया, और उसके बाद मैंने रोज़ की एट्रीब्यूट यूज़ किए। अब मैं यहाँ पे कॉल्स दे देता हूँ 15, और रोज़ दे देता हूँ 5, और उससे अगर इन्हें सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारे ये थोड़ा सा बड़ा शो हो रहा है। मैं कॉल्स को छोटा करके यहाँ पे 25 कर देता हूँ, और अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो ये कुछ बहुत ही बड़ा हो गया। खैर, मैं इसे यहाँ से 35 कर देता हूँ, और रोज़ को 5 करके अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह परफेक्टली हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इनके अंदर प्लेस होल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं अपनी डिफ़ॉल्ट उसको ऐड कर सकूं टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर डिस्क्रिप्शन प्लेस होल्डर के अंदर, और मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के बाद लास्ट में एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, और बटन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बटन टैग का। बटन टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, और मैं इस तरह एक बटन, और यहाँ पे मैं सबमिट के अंदर लिख देता हूँ सबमिट हेयर, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके। और यहाँ पे हमारा बटन टैग भी एक क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे दूँ और इसे नेक्स्ट लाइन में शो कराऊँ तो मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगा, और इस तरह करके मैं इसे सेव कर लूँगा। तो ये देखें गाइस, हमारे फाइनली जो है कॉन्टैक्ट मी का फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखाऊं तो हमारे जितने भी पेजेस हैं वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा होम का पेज है, और इसके अलावा ये अबाउट का पेज हो गया, ये कॉन्टैक्ट मी, और लास्ट में हमारे जो है नंबर्स का हो गया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी के फॉर्म में भी जो है मैं लास्ट में एक कॉपीराइट का वो ऐड कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
इन दोनों को, और यहाँ पे मैं इन्हें नंबर्स को कॉन्टैक्ट वाले उसमें पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। और इनके दरमियान में अगर मैं थोड़ी सी BR टैग का यूज़ कर लूँ इस तरह करके और इसे सेव करूँ, तो अब अगर मैं आपको कॉन्टैक्ट में दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखें हमारा जो है कॉपीराइट का सिंबल भी यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस फाइनली हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और अगर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारी जो है होम पेज आ चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा अबाउट अस का पेज है, और ये कॉन्टैक्ट और लास्ट में जो है नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक डिटेल्स का मैंने लिंक दिया था, और अगर डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है फ़िलहाल। अगर मैं यहाँ से अपने हैमबर्गर्स वाले इसको विकिपीडिया लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और उसे यहाँ पे मैं अपने लिंक्स के उसमें पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैंने डिटेल्स दी थी, तो यहाँ पे मैं अपने लिंक्स में फ़िलहाल जो है इन सब में जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं जब भी डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो मेरे डिटेल्स में जो है विकिपीडिया की फ़ाइल जो है ओपन हो। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अब यहाँ पे इसे क्लोज़ करके डिटेल्स में ओपन करूँ, तो ये देखें कि आप जब मैंने डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब हमारे जो है हैमबर्गर ओपन हो रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। और एक बात अगर आप नोटिस करें कि मैंने थ्रू आउट द लेसन मैंने जो है अपने कोड को कॉपी किया है। तो अगर आपका कोड भी रिपीट हो रहा है तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए कोड को कॉपी कर सकते हैं, और इस तरह आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी वेबसाइट ईज़िली बन जाएगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आई होगी कि मैंने किस तरह अपनी वेबसाइट बनाई है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।